बिहार का एक ऐसा आवाज़ जिसमें जो रहा तबाह ही हुआ। यह कोई भूतपूर्व बंगला नहीं बल्कि 6 स्टैंड स्थित आवास है। नेताओं का करियर तबाह कर देने वाला बंगला पहले अवधेश कुशवाहा, फिर आलोक मेहता, फिर मंजू वर्मा और अब मुकेश सहनी, हर किसी के जीवन में जंजाल बन गया यह आवास। आगे की रिपोर्ट में जानिए नेताओं को बर्बाद कर देने वाले इस खौफनाक आवास की कहानी। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है। खुद को राजनीति का बड़ा खिलाड़ी मान चुके मुकेश सहनी के साथ ऐसा खेला हो गया कि जब तक वह समझ पाते और संभाल पाते उनका घर ही तबाह हो गया। तमाम दांव पेच के बावजूद विधानसभा चुनाव के समय जब राजद से बात नहीं बनी तो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह कहकर उठ गए कि उनके पीठ में खंजर घोंपा गया है। फिर जब वहां से बेवफाई मिली तो सहनी ने एनडीए का दामन थाम लिया। मुश्किल से 3 सीट जीते लेकिन खुद का सीट तक भी नहीं जीत पाए थे। चूंकि बहुमत के गणित में एक अहम योगदान इनका हो गया तो यह खुद को तुरम खान समझ लिए। बार बार धमकी देते रहे कि सरकार की चाबी अब उनके हाथ में है, पर हाल ऐसा हुआ कि दूसरे के घर की चाबी दिखाते दिखाते अपना घर ही तबाह हो गया और ये तमाशा देखते रह गए। इधर इन सब के बीच एक और चर्चा चल रहा है कि जिस आवास में मुकेश सहनी रहते हैं वास्तव में वह आवास ही मनहूस है। एक ऐसा आवास जिसने कई नेताओं के करियर को तबाह कर दिया। 6 स्टैंड स्थित इस आवास में रहने वाले लगभग नेता के साथ ऐसा हुआ जो यह साबित करता है कि यह आवास नेताओं के करियर के लिए काल है। आपको कुछ नेताओं की बर्बादी की कहानी बताते हैं जो कभी इस आवास के बासिंदा हुआ करते थे। 2015 में मंत्री अवधेश कुशवाहा घूस लेते पकड़े गए और जिन्हें इस घटना के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 2017 में मंत्री आलोक मेहता को महागठबंधन की सरकार गिरने पर पद से हटना पड़ा था। इसके बाद 2018 में मंत्री मंजू वर्मा को बालिका गृह कांड के कारण इस्तीफा देना पड़ा था और अब 2022 में मुकेश सहनी का पार्टी ही तबाह हो गया और पूरा उम्मीद है कि मंत्री पद भी चला ही जाएगा। सियासत और सियासी तथ्यों से इतर इस आवास की कहानी वाकई नेताओं के लिए डरावनी ही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सहनी के हाथों से इस आवास की चाबी छीने जाने के बाद यह आवास किसे मिलता है और उनका क्या हाल होता है। यह तो थी नेताओं के लिए खौफनाक इस आवास की कहानी जिसके जाल में अब की मुकेश सहनी नुकसान में चले गए। लेकिन अगर सियासी तौर पर बात की जाए तो कम समय में बहुत ज़्यादा पा लेने की जल्दीबाजी, हर बात में भाजपा को खौफ दिखाना और अब की बार हो रहे विधान परिषद चुनाव में भाजपा के खिलाफ ही प्रत्याशी उतार देना और कई अन्य जगहों पर अन्य प्रत्याशियों को समर्थन दे देना एवं यूपी चुनाव में ज़्यादा उछाल मारने के कारण इनका आज यह दुर्गति हुआ है। तीनों वीआईपी विधायक अब भाजपाई हैं, मंत्री पद जाने को है। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, क्या खेला चलता है बिहार के सियासी गलियारों में। आगे के अपडेट के लिए हमारे पेज को आज ही फॉलो कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले एवं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।